हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे HTML में इमेज टैग। किस तरीके से HTML डॉक्यूमेंट में इमेज टैग का यूज़ किया जाता है। चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपको अपने HTML डॉक्यूमेंट में इमेज ऐड करनी है तो आप इस तरीके के सिंटेक्स का यूज़ कर सकते हो इम्पोर्टेंट इमेज के लिए। अगर आप चाहते हो कि इम्पोर्टेंट इमेज फ्रॉम फोल्डर, आपकी कोई इमेज अगर आपके फोल्डर के अंदर है तो फिर आपको इस तरीके का सिंटेक्स टाइप करना पड़ेगा। IMG_SRC इमेज का सोर्स डाल के आपको अपने फोल्डर का नाम, और आपको यहाँ पर फोल्डर अगर 2 फोल्डर है तो दोनों फोल्डर के नाम डाल के आपके जो भी फोल्डर के अंदर इमेज है उनका नाम आपको डालना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट इमेज फ्रॉम इंटरनेट, अगर आप चाहते हो कि आपको इंटरनेट से इमेज लेकर आनी है आपके डॉक्यूमेंट में तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इमेज का सोर्स डालना पड़ेगा और आपकी इमेज का जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट, और अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी इमेज हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग सेट करनी है तो आप हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करके इमेज ऐड कर सकते हो। अब देखते हैं अपन इसका प्रोग्राम। तो प्रोग्राम ऑफ इमेज टैग बॉडी है ना, यहाँ पर हमने IMG_SRC डाला है। फाइल के नेम के साथ आपको एक्सटेंशन डालना पड़ेगा और यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स डाल रखे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल चलने के लिए हम चलते हैं नोटपैड की विंडो पे और हम करते हैं यहाँ से नोटपैड ओपन। ठीक है, हमने यहाँ पर दोनों विंडो ओपन करके रखी है। यहाँ पर हमने नॉर्मल प्रोग्राम बनाकर रखा हुआ है फॉर्मेट, और हम इसको करते हैं सेव। ठीक है, नॉर्मल हमारा इस तरीके का पेज हमको शो हो रहा है। हम यहाँ पर क्या लेकर आना चाहते हैं, इमेज लेकर आना चाहते हैं। इससे पहले चलते हैं अपन डेस्कटॉप की विंडो पे और अपन देखते हैं कि हमारी इमेज डेस्कटॉप पर है या नहीं। देखो एक जो इमेज है हमारी डेस्कटॉप पर इस तरीके से सेव है। ठीक है, और दूसरी जो इमेज है हमारी इस फोल्डर के अंदर हमने पी नाम से क्या कर रखी है, सेव कर रखी है। तो अब हम इन दोनों इमेजेस को लेकर कहाँ आएंगे, हमारी ब्राउजर की विंडो पे। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमने नोटपैड की विंडो भी ओपन कर ली और हमारे ब्राउजर की विंडो भी ओपन कर रखी है। हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हमने लिखा IMG और हमको इसका सोर्स डालना है। हमने डाला SRC इज इक्वल टू डबल कोड के अंदर आपको क्या डालना है, इसका एक्सटेंशन भी डालना है। तो फिर क्या करेंगे अपन, हमारी जो इमेज है वो COM नाम से क्या है, सेव है। एक्सटेंशन .jpeg डबल कोड को हमने क्लोज किया, टैग हमने यहाँ पर क्लोज किया और हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ पर रिलोड करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी इमेज आ चुकी है। अब हम चलते हैं वापस से, और हमने क्या बोला है फोल्डर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने वापस से हमको क्या करना है, यहाँ पर सोर्स डालना है। तो हम गए, हमने इसी को यहाँ से कर लिया है कॉपी और यहाँ जाकर हमने इसको कर दिया है। अब हमारी इमेज जो है वो कहाँ है, हमारे फोल्डर के अंदर। तो हमको यहाँ डालना है किस फोल्डर का नाम। तो हमारे यहाँ क्या HTML इमेज है ना, इस नाम से हमारा डेस्कटॉप पर हम फोल्डर देख के आए हैं। आपको यहाँ पे लगाना है /p, पी नाम से फोल्डर है तो आपको यहाँ पर लिखना है p.jpeg। ठीक है, आप एक्सटेंशन सही होगा, देखेंगे हमारे ब्राउजर पर विंडो रिलोड होगी। यहाँ पर इमेज नहीं आ रही, मतलब हमारा एक्सटेंशन नेम गलत है। हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे डालते हैं JPG। फाइल को हमने सेव किया है, प्रोग्राम को हमने जाकर रिलोड कर दिया है, अभी भी नहीं आ रहा है। वापस से हम कहाँ चलेंगे, हमारे फोल्डर में। देखो यहाँ पे नाम गलत डाला था, ठीक है, इसलिए भी आपकी फोल्डर में जो इमेज है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही थी। आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको जो फोल्डर का नाम है वो सही डालना है। यहाँ से प्रोग्राम को सेव किया, यहाँ से रिलोड किया है। ठीक है, वापस से चलते हैं हम हमारे प्रोग्राम पर। यहाँ पर इमेजेस लिखा हुआ है और हमने यहाँ पर क्या डाल रखा था, इमेज। इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमारे प्रोग्राम को सेव किया, ब्राउजर की विंडो हमने ओपन कर ली और यहाँ पर हमने रिलोड कर। देखिए यहाँ पर आपकी इमेज आ चुकी है। ठीक है, आपकी जो इमेज है वो इमेज क्या हो रही है, शो हो रही है। और ये जो इमेज शो हो रही है ये इसकी एक्चुअल साइज पर इमेज शो हो रही है, जो इसका एक्चुअल साइज था। बहुत बड़ी सी इमेज दिखाई दे रही थी। हम चाहते हैं इसकी हाइट और विड्थ भी हमको क्या करनी है, सेट करनी है। अब इमेज की हाइट विड्थ सेट करने के लिए वापस से नोटपैड पर जाएंगे और यहाँ पर आपको हाइट विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करना है।
ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा HEIGHT इज इक्वल टू डबल कोड के अंदर कितना चाहिए, मैंने बोल दिया 200, डबल कोड क्लोज, विड्थ इसकी चौड़ाई कितनी चाहिए इज इक्वल टू डबल कोड के अंदर हमने यहाँ पे भी डाल दिया 200, डबल कोड को किया है सेव, और यहीं पर जाकर हम करते हैं हमारी पिक्चर को सेव करने के बाद ब्राउजर की विंडो पर गए, प्रोग्राम को रिलोड कर दिया है, और अब देखेंगे आपकी दोनों इमेज एक साथ आ रही है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फोल्डर के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन इमेज ऐड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, और हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज ऐड करना चाहते हैं तो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करके भी आप अपने डॉक्यूमेंट में इमेज ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सिंटैक्स का यूज करके प्रोग्राम बनाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।